दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए डोमिसाइल को लेकर के कि मैम क्या सच में इस तरह की जो न्यूज़ चल रही है, जो नोटिस है कि 100% जो है डोमिसाइल लागू हो जाएगा, तो क्या इस पर अपडेट हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों आंसर की रिजल्ट को लेकर के जानेंगे कब आंसर की, जैसा कि आपका 25 अगस्त को डेट दी गई थी, तो अभी तक आपने देखा कि नहीं जारी हुआ है, तो क्या अब जो है जारी होगा या नहीं होगा, इस पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों जो आपका रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है कि रिजल्ट से पहले देने के निर्देश हैं। एसटीटी रिजल्ट पर रोक को लेकर के न्यूज़ है। साथ ही दोस्तों शिक्षकों के ट्रांसफर से रिलेटेड भी न्यूज़ है, तो यहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बिना इसके भी दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों एसटीटी का रिजल्ट जो है काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है और उसके आंसर की के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, एसटीटी रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। एससी एसटी के संघ द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया पत्र, जिसमें वर्णित किया गया कि तांती तत्वा जाति का रिजल्ट पर लगाया जाए रोक, अथवा पुनः पोर्टल ओपन कराकर उन लोगों को जाति एससी से ईबीसी कराया जाए और 60 नंबर की जगह 63.75 पर पास घोषित किया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, जो टीआरई 3.0 का रिजल्ट आपने देखा होगा जो लेट हो रहा है, वो यही वजह है। इसमें जो है करेक्शन का जो टाइम दिया गया है, वो करेक्शन के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। इसी तरह एसटीटी में भी इसकी मांग की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं तांती तत्वा जाति की संख्या बिहार में लगभग 25 से 30 लाख है। फिलहाल आयोग है असमंजस में। बीपीएससी भी तांती तत्वा को एससी से किया ईबीसी में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बोर्ड फिलहाल शिक्षा विभाग के पत्र का कर रहा है इंतजार। अब रिजल्ट में है पूरी देरी की संभावना। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आपने टीआरई 3.0 का जो आपने देखा होगा रिजल्ट इसी वजह से रुक रहा है, और वहीं कहीं ना कहीं एसटीटी में भी अब रीजन यही आ रहा है कि इसमें भी जो है सुधार किया जाए। जैसा कि उसका करेक्शन टीआरई 3.0 में तो करेक्शन का टाइम दे दिया गया है इनको, बट एसटीटी में नहीं दिया गया है, तो इसकी मांग की जा रही है। साथ ही दोस्तों जो आंसर की से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है, यानी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो आंसर की है वो 27 अगस्त तक जारी होगी, क्योंकि 2 दिन आपकी छुट्टी दिख रही है। इस वजह से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपका जो अब आंसर की है वो 27 अगस्त तक जारी होगा। साथ ही ओएमआर शीट और आंसर की दोनों साथ में जारी होगा, और सभी वर्ग का, चाहे आप 6 to 8 हो या फिर पीआरटी से हो या फिर 9 to 10 से या फिर 11 to 12 से, सभी का साथ में जारी होगा। रिजल्ट में जैसा कि कंफर्म हो ही चुका है कि आपका अब सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी होगा। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल को लेकर के जो न्यूज़ है, इसमें आप देख सकते हैं बिहार के विभिन्न नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु बिहार के तमाम छात्र युवा 9 सितंबर 2024 को बिहार बंद करेगा। इस बिहार बंद में प्रदेश के तमाम छात्र युवा जरूर शामिल हों और सरकार के गलत नीतियों का विरोध करें। जब वोट दे बिहारी तो नौकरी ले बाहरी, इस तरह से उनका कहना है। तो यहाँ पे दोस्तों लागू होगा या नहीं होगा, जो एक नोटिस के माध्यम से काफ़ी अभ्यर्थियों को इसको लेकर के कमेंट भी आए कि मैम क्या ये सही है, तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग जानेंगे दोस्तों ये सही है या नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन में डोमिसाइल 100% जो है लागू रहेगा। इस तरह की न्यूज़ आपने देखी होगा, काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट इसको लेकर के आए हुए हैं कि मैम क्या ये सच में न्यूज़ सही है या नहीं है, तो सब कुछ जानेंगे। और बीपीएससी टीआरई 5.0 के विज्ञापन में डोमिसाइल 100% लागू रहेगा। सूत्र से पता चला है कि आने वाले विधानसभा में वोट बैंक बिगड़ सकता है, इसलिए डोमिसाइल 100% लागू होगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन 15 अक्टूबर तक आ सकता है। वहीं बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक हो सकता है, जनवरी के पहले सप्ताह तक रिजल्ट आ सकता है, सूत्रों से पता चला है। तो दोस्तों ये जो नोटिस निकल के आ रही है पूरी तरह से फेक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है रजनीश कुमार की तरफ से, आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि कोई शरारती तत्व बार बार शिक्षकों और अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर मेरे हवाले से और मेरा नाम लिखकर गलत और फेक न्यूज़ लिखकर वायरल कर रहा है, जिससे अभ्यर्थियों और शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरी खबर होगी तो ट्विटर, एफबी और टीवी पर खुद नजर आ जाएगी, ये रजनीश कुमार का कहना है। तो आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है इसको लेकर के काफ़ी जो है कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि मैम क्या ये सही है, क्या डोमिसाइल लागू हो जाएगा। और टीआरई 4 को लेकर के भी जो सारी न्यूज़ है टीआरई 5 के बारे में दिया गया है, तो ये पूरी तरह से आपकी जो न्यूज़ निकल के आ रही है पूरी तरह से फेक है, इनका रजनीश कुमार का कहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लें तो उसका तो आपका क्लियर हो गया इसको लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के, क्योंकि अभी इसके लिए जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो नहीं आई है कि आपका डोमिसाइल लागू होगा या नहीं। फिलहाल जैसे आपका टीआरई 1.0 हुआ है, टीआरई 2.0 हुआ है, टीआरई 3.0 भी उसी तरह होगा और टीआरई 4.0 के भी उसी तरह के चांस है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आपका डोमिसाइल लागू होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित जजमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया परीक्षा के रिजल्ट से पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा के रिजल्ट से पहले किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश कुमार। इस जजमेंट
कमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोग को उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों ने सही जानकारी प्रदान की है। थर्ड पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया परीक्षा के रिजल्ट से पहले की जानी चाहिए और यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार है, इसलिए उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। दोस्तों ये मांग की जा रही है आपका जो रिजल्ट है TRE 3.0 का, उसमें जो है जो आपके डॉक्यूमेंट डीवी से रिलेटेड यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि रिजल्ट जो है रिजल्ट से पहले डीवी करा ली जाए। जैसा कि आपने देखा होगा TRE 1.0 TRE 2.0 में, उसमें दोस्तों 2.0 में आपने देखा होगा कि आपका रिजल्ट आता है, उसके 2-3 दिन बाद से काउंसलिंग स्टार्ट होती है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ उसमें आपने देखा होगा कि एक हम इस तरह से कह लें कि नॉर्मली आपका जो है वेरिफिकेशन हो गया था। अब जा करके जब आप नोटिस देख रहे होंगे, डेली आपको नोटिस दिख रही होगी कि TRE 1.0 के इतने अभ्यर्थी, इतने शिक्षक बाहर हुए, TRE 2.0 के इतने शिक्षक बाहर हुए। कहीं न कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में कमियां थी। किसी का सीटेट जो है क्वालिफाई ही नहीं था, किसी का सीटेट अपियरिंग में था, उन्होंने अप्लाई किया था, वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाया। किसी का जो है 82 से अदर स्टेट से थे, उनके 82 से 90 के बीच नंबर थे, वो भी जो है उसमें सिलेक्ट हो चुके थे, वो शिक्षक थे, ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, उनको बाहर किया जा रहा है। साथ ही STT के जो एक है कि इतने नंबर पर बच्चे जो है क्वालिफाई कर लेंगे STT में, बट उतना नंबर पासिंग मार्क ना होते हुए उसमें से नीचे हैं, फिर भी जो है वो उसमें सिलेक्टेड थे, तो उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फेक जो है डॉक्यूमेंट बना करके निवास, जाति इस तरह से रिलेटेड, EWS से रिलेटेड, तो वो उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। तो चाहे वो अभ्यर्थी बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, सभी को बाहर किया जा रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ें मांग की जा रही है। अब TRE 1.0 2.0 में जो ये अभ्यर्थी शिक्षक बन चुके हैं, वो उन अभ्यर्थियों को जिनके डॉक्यूमेंट फ्रेश थे, यानी सब कुछ कंप्लीट था, उनमें कोई मिस्टेक नहीं था, उनको बाहर किया गया वहाँ पे और इनको फेक वालों को ले लिया गया। अब इन फेक वालों को अगर आप बाहर कर रहे हैं तो वो सीटें तो खाली जा रही हैं। तो यही मांग चल रही है कि अगर रिजल्ट से पहले डीवी करा लेंगे तो डीवी में ये बच्चे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स के हैं, जो जिनका कंप्लीट नहीं, जो क्वालिफाई नहीं है, फिर भी यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं और उनका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उनको वहीं से बाहर कर देना चाहिए, ताकि जो फ्रेश हैं, जो अभ्यर्थी जिनका सब कुछ कंप्लीट है, जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, उनको जो है लिया जाए। तो यही मांग चल रही है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसको लेकर के अभ्यर्थियों की मांग है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे महिला शिक्षकों की संख्या अधिक, इसलिए पॉलिसी लागू होने में देरी। इसमें जो है ट्रांसफर को लेकर के न्यूज़ है, जो देख सकते हैं 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी, 45 दिन बीत चुका। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग अनुकंपा पर नियुक्ति संबंधित पॉलिसी लगभग तैयार है, लेकिन महिला शिक्षकों की संख्या अधिक होने से पॉलिसी में कई बार फेरबदल किया गया है। संभावना है कि पॉलिसी तैयार करने वाली कमेटी पॉलिसी रिपोर्ट को सितंबर के दूसरे सप्ताह में शिक्षा विभाग को सौंप देगी। रिपोर्ट के आधार पर होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग से लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षकों को फायदा होगा। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिनको 15 दिन के अंदर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपनी थी। वहीं दोस्तों, अधिकांश शिक्षकों की मांग है कि उनका ट्रांसफर शहरी क्षेत्र में किया जाए। ऐसे में शिक्षा विभाग को आशंका है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी, शहरी क्षेत्र में मानक से अधिक शिक्षक हो जाएंगे। TRE 3 के रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में शिक्षकों के नए नियुक्ति के बाद कई जगहों पर शिक्षकों की समस्या का निस्तारण होगा। ऐसे में पुराने शिक्षकों में की ट्रांसफर पोस्टिंग में आसानी होगी। वहीं दिव्यांग शिक्षकों को घर के पास नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में कई जगहों पर मौजूद पद नहीं है। ऐसे में नए पद को जनरेट करने में दिक्कत हो रही है। वहीं दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफर प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अदला बदली में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर आने वालों की संख्या अधिक है। ऐसे में दूसरे शहरों में शिक्षक जाने को तैयार नहीं होंगे। वहीं यूपी के टीचरों की संख्या अधिक है। यूपी के टीचर बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर, कैमूर में नियुक्ति चाहते हैं। उनका प्रयास है कि रेल मार्ग वाले रास्ते पर नियुक्ति हो। हालांकि विभाग ऑफ रिकॉर्ड बिहार के शिक्षकों पर प्राथमिकता देने के मूड में है। आप देख सकते हैं विभाग जो है बिहार के शिक्षकों को प्राथमिकता देने के मूड में है, जबकि आप यूपी के जो शिक्षक हैं वो अपने आसपास के यानी बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा इस तरह से वो जो है वहाँ पे नियुक्ति चाहते हैं, वहाँ पे ट्रांसफर चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर के इसके बारे में पूरी जो न्यूज़ आई हुई है, इसी वजह से जो है दोस्तों
पॉलिसी लागू होने में देरी हो रही है। अब इसको लेकर के क्या कुछ जो है कंप्लीट सारा जैसा कि इसमें बता ही दिया गया है। बाकी आगे की जो अपडेट होगी दोस्तों इससे रिलेटेड, आपके एसटीटी रिजल्ट से रिलेटेड, टीआरई 3.0 से रिलेटेड सब कुछ हम लोग जो है इसी तरह से आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।